वेलकम टू केवी ग्लो। माई सेल्फ काव्या सिंह। आज की क्लास में हम 22 जनवरी 2023 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। आज की क्लास के इनसाइड टॉपिक देख लीजिए। पहले इनसाइड टॉपिक है मैत्री पाइपलाइन डीजल, फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन, ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023, इंडिया कोल्ड चेन कॉन्क्लेव आयोजन, 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, छात्राओं को 60 दिन का मातृत्व अवकाश, भारत में पहले ग्लोबल टूरिज्म समिट का आयोजन, रेल वायर ग्राहकों के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन सर्विस, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। इन सारे टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम के लिए वो सारे कवर किए गए हैं, इसलिए ध्यान से आप लोग पूरी क्लास देखिएगा। और जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस या जनरल इंटेलिजेंस के पोर्शंस हैं, वो सारे आपके इन क्वेश्चंस में कवर होंगे, इसलिए ध्यान से देखिए पूरी क्लास। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके लिए क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य सबसे गरीब है? तो भारत का जो राज्य सबसे गरीब है, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। क्लास के एंड में क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 1 दिवसीय इंडिया कोल्ड चेन कॉन्क्लेव आयोजन कहाँ किया गया है? तो जो इंडिया कोल्ड चेन कॉन्क्लेव आयोजन है ये 1 दिन का है, एक दिवसीय है और ये आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड चेन डेवलपमेंट के सहयोग से 19 जनवरी को नई दिल्ली में कोल्ड चेन कॉन्क्लेव के रूप में 1 दिवसीय प्रदर्शनी और सम्मेलन का आयोजन किया। कॉन्क्लेव और प्रदर्शनी का उद्घाटन कृषि और किसान कल्याण विभाग के सचिव मनोज आहूजा इन्होंने किया। सम्मेलन का आयोजन सभी हितधारकों को एक साझा मंच पर एक साथ लाने के उद्देश्य से किया गया था, जहां वो स्थायी तरीके से उद्योग का विकास कर सकें और प्रासंगिक तकनीकों के साथ फसल कटाई के बाद के नुकसान को कम करने के तरीकों का भी पता लगा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्राओं को 60 दिन का मातृत्व अवकाश देने की अनुमति दी है? तो ये जो 60 दिन का मातृत्व अवकाश देने की अनुमति दी है ये दी है केरल सरकार ने। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन। उन्होंने कहा कि देश में पहली बार राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के संस्थानों में सभी 18 साल से अधिक उम्र की छात्राओं को मासिक धर्म और मातृत्व अवकाश दिया जाएगा। उन्होंने इसकी जानकारी अपने ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज पर दी है। वैसे तो ये एक सामान्य प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन ये महिलाओं में बहुत अधिक मानसिक तनाव और शारीरिक परेशानी पैदा करता है, उन्होंने कहा। इसलिए सरकार ने छात्राओं की उपस्थिति में 2% की छूट देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि उच्च शिक्षा विभाग ने 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी छात्राओं को अधिकतम 60 दिनों का मातृत्व अवकाश देने का भी निर्णय लिया है। क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाइए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और कौन सा देश मैत्री पाइपलाइन डीजल की आपूर्ति करेगा? तो ये जो मैत्री पाइपलाइन डीजल की आपूर्ति करेगा ये भारत और बांग्लादेश करेगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 2018 में जो है समझौता हुआ था हस्ताक्षरित भारत बांग्लादेश मैत्री, ये भारत में पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी और बांग्लादेश के दिनाजपुर जिले के परप्तीपुर को जोड़ेगी। भारत से मैत्री पाइपलाइन जून से बांग्लादेश को डीजल की आपूर्ति शुरू कर देगी। भारत से डीजल आयात करने के लिए 131.5 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वर्ष होने वाला 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इस वर्ष जो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आयोजित किया जाएगा ये 8वां संस्करण होगा, 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव होगा और ये आयोजित किया जाएगा भोपाल में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भोपाल। ये महोत्सव केंद्रीय जैव प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, अंतरिक्ष विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, विज्ञान भारती, मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के तत्वावधान में किया जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भोपाल जो आयोजन का स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में किस भारतीय को ग्लोबल लेवल पर दूसरी रैंक प्राप्त हुई है? तो ग्लोबल लेवल पर जो रैंक सेकंड प्राप्त हुई है ये हुई है मुकेश अंबानी को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी, इनको ब्रांड फाइनेंस द्वारा जो जारी की गई है ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023, इसमें ग्लोबल लेवल पर नंबर 2 और भारतीयों में नंबर 1 स्थान दिया गया है।
ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स उन सीईओ को ग्लोबल लेवल पर मान्यता देता है जो कर्मचारियों, निवेशकों सहित सभी हितधारकों और व्यापक समाज की जरूरतों को संतुलित करके व्यावसायिक मूल्य का निर्माण करते हैं। अमेरिकी टेक लीडर एनवीडिया के जो जेनसेन हुआंग है, इस रैंकिंग में 83 बीजीआई स्कोर के साथ पहले स्थान पर है पूरी दुनिया में, जबकि मुकेश अंबानी को 81.7 का बीजीआई स्कोर मिला है, दूसरे स्थान पर है, और भारत में ये पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के G20 प्रेसिडेंसी के तहत भारत में पहले ग्लोबल टूरिज्म समिट का आयोजन कब किया जाएगा? तो ये जो भारत में ग्लोबल टूरिज्म समिट का आयोजन किया जाएगा ये 10 से 12 अप्रैल 2023 में किया जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, और ये भारत के G20 प्रेसिडेंसी के तहत किया जाएगा। इसका आयोजन भारत के पर्यटन मंत्रालय और भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से किया जाएगा। इस ग्लोबल टूरिज्म समिट का आयोजन वैश्विक व्यवसायों, थिंकर्स और पॉलिसी मेकर्स को एक मंच पर लाने और भारत में पर्यटन के नए अवसरों की तलाश करने के लिए किया जाएगा। इस समिट का आयोजन नई दिल्ली के प्रगति मैदान में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश भारतीय को हाल ही में फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये जो फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड है, इस सम्मानित किए गए हैं मनीष तिवारी। इससे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मनीष तिवारी। ये ब्रिटिश भारतीय बिजनेसमैन है मनीष तिवारी। ये जातीय अल्पसंख्यक केंद्रित मार्केटिंग एजेंसी के संस्थापक भी हैं। ये अवार्ड भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को भी मिल चुका है। इस अवार्ड के अन्य प्रमुख प्राप्तकर्ताओं में दक्षिण अफ्रीका के जो दिवंगत नेता नेल्सन मंडेला हैं और माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स हैं, ये भी शामिल हैं। मनीष तिवारी हेयर एंड नाउ 365 नामक एजेंसी के भी संस्थापक हैं, जिनको फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी रेल वायर ग्राहकों के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन सर्विस 26 जनवरी से लॉन्च करेगी? तो ये जो इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन सर्विस है 26 जनवरी से लॉन्च होगी, और ये लॉन्च करेगी जो कंपनी है रेलटेल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। रेलटेल रेल वायर ग्राहकों के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन सर्विस की शुरुआत 26 जनवरी से करने जा रही है। रेलटेल रेल मंत्रालय के तहत एक मिनी रत्न कंपनी है। रेलटेल ने उल्का टीवी ब्रांड के तहत रेल वायर उपयोगकर्ताओं के लिए IPTV की सर्विस जो है शुरू करेगी। इसके लिए रेलटेल ने हैदराबाद के सिटी ऑनलाइन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलाया है। वर्तमान में रेलटेल के जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ये संजय कुमार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक प्रदर्शन लक्ष्य निर्धारित करने के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये कंपनी है इरेडा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इरेडा ने 2022-23 के लिए जो वार्षिक प्रदर्शन है उसका लक्ष्य निर्धारित करने के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर जो है हस्ताक्षर किया है। भारत सरकार ने संचालन से राजस्व के लिए 3,361 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा है। ये पिछले वर्ष के प्रदर्शन की तुलना में लगभग 18% अधिक है। इरेडा की स्थापना वर्ष 1987 में गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था के रूप में की गई थी। तो अगर आपका क्वेश्चन आता है इरेडा की स्थापना कब हुई थी, तो 1987 में हुई थी। क्लास के स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारत का कौन सा राज्य सबसे गरीब है, तो जो गरीब राज्य की कैटेगरी में रखा गया है भारत के सबसे गरीब राज्य की, तो वो है झारखंड। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, झारखंड। कल की क्लास के स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस फल को अमृत फल के नाम से भी जाना जाता है, तो अमृत फल के नाम से जाना जाता है अमरूद को। सही आंसर था ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है मोहित कुमार और प्रीति दिवाकर जी ने। और कल की क्लास के एंड में क्वेश्चन पूछा था कि भारत में सबसे ज़्यादा ऑनलाइन गेम खेलने वाला राज्य हाल ही में कौन सा बना है, तो जो भारत में सबसे ज़्यादा ऑनलाइन गेम खेलने वाला राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। सही आंसर है ऑप्शन ए। इसका सही आंसर दिया है अभिषेक पासवान, RN गेमिंग, ममता प्रधान, मोहित कुमार, निक्कू, प्रीति दिवाकर, सौर्य प्रताप सिंह, अंजलि कुशवाहा, इंदु त्यागी। इन सब लोगों ने इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर दिया है। और आज का क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किस देश को दक्षिण एशिया की सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था घोषित की है? सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और क्लास से रिलेटेड अगर कोई सजेशंस होते हैं तो प्लीज़ वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और क्लास को लाइक शेयर करना ना भूलिए, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिए। जो लोग चैनल पर पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आगे आने वाली क्लासेस आपको ईजिली मिलेंगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।